वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर आई हूं और ये जो प्रश्न पत्र मैंने आज यूज किया है वो है 2016 का पेपर है। आपको जैसा पता है कि बीएड में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के समय। तो जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें भी 2 खंड है और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 2 खंड है। तो आज हम प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे और प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आपको मैं बता दूं कि प्रथम प्रश्न पत्र भी 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको भारत का इतिहास, ज्योग्राफी, थोड़ा जीके, जीएस वगैरह पूछा जाएगा। साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे। और जो खंड ब है उसमें आपसे हिंदी का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। दोनों ही खंडों से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का होगा आपका ये। इसमें माइनस मार्किंग भी है, इसलिए जब आप क्वेश्चन आउट करेगा तो ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? तो ये मत था कार्ल मार्क्स का। सेकंड प्रश्न है, भगत सिंह किसके नेता थे? तो भगत सिंह जो थे वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे। थर्ड प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चौथा प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी की भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो कौन था? तो वो जो शासक था वो कौन था? डिजरायली नाम था उसका, डिजरायली था। चौथा प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की वो कौन कौन से राज्य थे? तो जो विजय प्राप्त की वो राज्य थे बीजापुर एवं गोलाकुंडा, जो कि हैदराबाद में है। तो इस पे उसने राज्य किया था, इसने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो मतलब किस में ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज होता है एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो व्हाइट पर्वत आपके पाए जाते हैं यूएसए में, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वरुणा प्रजाति है, तो वरुणा किसकी प्रजाति है? तो वरुणा प्रजाति है सरसों की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप कायांत्रिक चट्टानों से संबंध करेंगे? तो कायांत्रिक चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? गार्नेट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंधार, कंधार जो कि दक्षिण अफगानिस्तान में है। कंधार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो उस शहर का क्या नाम है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स की जो सड़कें हैं बहुत चौड़ी चौड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा गारिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में मनाया जाता है। एमनेस्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो मुख्यालय है ये इनका लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में यानी किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये है सरोजनी नायडू की याद में जो 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो जो पहले भारतीय जो थे जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ का? तो मोहिनी अट्टम जो है ये है केरल का, मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण बैन लगा दिया है, पूर्ण रोक लगा दी है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ सबसे पहले बैन लगाया गया था प्लास्टिक के प्रयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो वो है मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सीटें कितने निर्धारित की गई हैं? तो अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं 552, लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं 552। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया था? तो जो सबसे पहला आरक्षण दिया गया था वो बिहार में दिया गया था। ठीक है, 50% का आरक्षण।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है? 11 यानी कि 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के रंग सूचक होते हैं। जो तारों का रंग है वो किसके सूचक होते हैं? तो वो सूचक होते हैं तापमान के, कि उसका ताप कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है अलग अलग होती है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर है बायोलॉजी का, देखिए क्वेश्चन है घास के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। मतलब पूछा है जब अगर हम घास का पिरामिड बनाए तो कैसा होगा घास संख्या का पिरामिड? तो इस तरह का होगा। ये क्या होता है? ये सीधा होगा पिरामिड। क्योंकि घास की संख्या ज़्यादा होगी। घास के अंदर जो छोटे कीड़े मकोड़े होंगे उनकी संख्या घास से कम होगी। कीड़े मकोड़े को कौन खाएंगे? सांप और मेढक वगैरह खाएंगे, तो उनकी संख्या उससे भी कम होगी। और सबसे ऊपर होगा आपका या तो खरगोश हो सकता है, या फिर आपका नेवला हो सकता है, या बाज हो सकता है। तो ये कुछ हो सकता है, ठीक है, तो वो और कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क की विद्युत क्षमता किसके द्वारा बताई जाती है? तो विद्युत क्षमता मस्तिष्क की बताई जाती है EEG के द्वारा बताई जाती है, ठीक है। फिर है वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्यों काले दिखते हैं? क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए वो काले दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? तो वो कम समृद्ध थे, मतलब ज्यादा समृद्ध नहीं थे, वो कम समृद्ध थे। ये आंसर होगा इसका। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो कौन कौन से देश शामिल थे जो मित्र राष्ट्र में थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो है ये मित्र राष्ट्र देश थे। फिर है जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। फिर अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ का कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है लौरिया नंदनगढ़ का किला है, जो अभी तक आप देख सकते हैं सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। नेक्स्ट है कल्हड़ की राज तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी को आगे बढ़ाने वाला कौन था? जोनराज एवं श्रीधर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो वो होता है डेड सागर में, यानी कि मृत सागर में सबसे ज्यादा लवण पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? राज्य कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? तो सही से सुमेलित नहीं है नागार्जुन सागर गोदावरी वाला, ये नदी गलत है, ठीक है। फिर सूर्य की चारों परिक्रमा करने में इनमें से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? समय कौन सा अधिक लेता है? तो सबसे ज्यादा समय लेता है बृहस्पति लेता है, ठीक है। फिर है बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बाकू जो जगह है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन थी? ये गेहूं था, ठीक है। कौन सा गेहूं? मैक्सिकन गेहूं जो थी वो हरित क्रांति के लिए प्रमुख मेन फसल के रूप में यूज की गई थी। फिर है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन देता है नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। फिर है डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनमें से किस एक के अभियान में दिया गया था? किस क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो उनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना को। जो कब्र पाई जाती है ज्यादा डायनासोर्स की वो है मोन्टाना में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हिंदी से पूछा है कि अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक है धर्मवीर भारती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला, यानी कि धर्म निरपेक्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा भाग 5 में किया गया है संविधान का गठन, ठीक है, संसद का गठन जो किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है खंड का
लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो ये हो गया आपका खंड जो कि जनरल साइंस से संबंधित था। उसके बाद है आपका खंड ब जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। आइए वो देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है पहचान का तत्सम शब्द क्या है? तो पहचान का तत्सम और तद्भव। तत्सम यानी कि पहला प्राचीन शब्द संस्कृत शब्द क्या है? तो उसका संस्कृत शब्द है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, फिर पूछ रहा है प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। तद्भव उदय हुआ मतलब किसका हुआ? प्रभुत्व का तद्भव बनने के बाद चेंज होने के बाद क्या हुआ? तो वो पहुँच है। ठीक है, तत्सम तद्भव होता है ना, तो तद्भव नया शब्द है, पहुँचना। फिर है बहनोई का शब्द का तत्सम है। अब बहनोई का तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द क्या है? भगनी पति है। फिर है वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो तद्भव रूप वृश्चिक किसमें इसका उदय हुआ? किसमें? बिच्छू में हुआ, बदल के बिच्छू हो गया। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है ये, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है। 56 क्वेश्चन है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इस वाक्य में जो अव्यय है वो है कारणवाचक। क्योंकि यहाँ लग गया ना, क्योंकि वह विकलांग है, तो कारण बताया जा रहा है क्योंकि वह विकलांग है, तो ये हो गया आपका कारणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? मतलब क्रिया की जो विशेषता को बता रहा है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए ये होगा आम मीठा, इसमें क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है। ठीक है, यहाँ आम है और कैसा है? मीठा है। ठीक है, ये है। लेकिन बाकी में देखिए क्या है? वो कपड़े क्या करता है? धोता है। कैसा धोता है? साफ धोता है। इसमें क्या है? वो धीरे धीरे वो पढ़ता है। कैसा पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। वो क्या बना रहा है? समोसे बना रहा है। कैसे समोसे बना रहा है? ताजे समोसे बना रहा है। तो इसमें क्या है? क्रिया की विशेषता को बताई जा रही है, लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें क्रिया की विशेषता को नहीं बताया जा रहा, तो ये आपका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है काल कहते हैं। काल आपको पता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य का। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो अशुद्ध जो प्रयोग हुआ है वह है ये वाला, वह चुपचाप से चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में वह चुपचाप चला गया? चुपचाप से चला गया नहीं, वह चुपचाप चला गया, शुद्ध प्रयोग है क्रिया विशेषण का। 60 है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो किसमें क्रिया का विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो इसका आंसर ये है राम जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो अशुद्ध रूप से प्रयुक्त किसमें है? मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। फिर संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संस्कार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस कार। 63 उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो उद्गम का उपसर्ग क्या? उपसर्ग और प्रत्यय होता है, तो उपसर्ग आगे का शब्द, तो उद किस में बदल जाएगा? उत में बदल जाएगा, उत होगा ये। ठीक है, बी, ऑप्शन बी। फिर ऑप्शन 65 क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन है संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो संस्करण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो वो है सम। ठीक है, सम उपसर्ग प्रयुक्त है संस्करण में, सम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की गिनती को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है शतक कहते हैं। आपने क्रिकेट में बोलते हैं ना, शतक लगा दिया उसने, तो शतक है। फिर गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला। फिर है परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परित्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो ये है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया उसे क्या कहते हैं? परित्यक्त कहते हैं। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? तो रेस्तरां शब्द है फ्रांसीसी भाषा का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ठीक है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है तो वो है बृहत्तर, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फिर लिप्सा में कौन सा प्रत्यय है? सा, लास्ट में प्रत्यय लास्ट में आता है तो सा है, सा प्रत्यय लगा हुआ है। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना होता है, तो अंगूठा दिखा दिया जिसमें काम नहीं करा, आपने किसी को कुछ काम करने के लिए बोला, उसने नहीं किया या उसने आपको धोखा दे दिया, तो ये होता है अंगूठा दिखाना। ठीक है, फिर है गोबर गणेश होना। गोबर गणेश मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ होना, मतलब कोई काम उसको मतलब कुछ बोलो तो कर ही ना पाए, कुछ समझाओ तो समझ ना पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? गोबर गणेश है। तो वो क्या मतलब? वो बेवकूफ है। फिर है अन्न जल कौन सा समास है? तो
अन्न जल में समास जो है वो है द्वंद्व समास है। अन्न और जल, जब दो शब्द ऐसे मिलते हैं ना, माता पिता रात दिन, तो ये सब कौन से समास होते हैं? ये द्वंद्व समास होते हैं। फिर 74 है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, तो जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। और यदि जिसका पति मर गया हो तो उसे क्या कहेंगे? उस औरत को क्या कहेंगे? उसे विधवा कहते हैं। फिर 75 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए कि क्या है? जो व्यक्ति किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नास्तिक कहते हैं, किसी में आस्था ही नहीं रखता है। फिर है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का एहसानों को जानने वाला, समझने वाला व मानने वाला। ठीक है, तो जो एहसान को जाने समझे व माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और जो ना माने तो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। ठीक है। पतित का पर्यायवाची शब्द है। पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है? अधोगामी। फिर है, हौसला का विलोमार्थक शब्द। विलोम शब्द हौसला, हौसला मतलब मोटिवेशन होता है ना, और हौसला का विपरीतार्थ हतोत्साहित होना, यानी कि हताशा होना, हताशा, निराशा हो, निराश व्यक्ति, उत्साहहीन, यानी कि हताशा हो गया इसका। हौसला का विलोमार्थक शब्द हो गया हताशा। फिर क्वेश्चन नंबर 79, जो बांटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो बांटा ना जा सके यानी वो कैसा है? वो अभाज्य है। ठीक है। फिर दुकाल का उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय दुकाल, जो उपसर्ग आगे लगा होता है तो उपसर्ग क्या होगा? दु होगा। ठीक है, दु उपसर्ग होगा। फिर क्षत्रिय का प्रत्यय है तो क्षत्रिय, ई आ रहा है तो क्षत्रिय का प्रत्यय कौन है? ई होगा, ए। निर्जन का संधि विच्छेद करिए तो निर्जन, निह धन जन, संधि विच्छेद 4 होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी है निर्जन जन। फिर अंधे की लकड़ी का अर्थ, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना, जिसके मतलब अंधा व्यक्ति किसके सहारे चलता है? लकड़ी के सहारे चलता है, तो एकमात्र सहारा होना। फिर 84 चकमा देना। चकमा देना क्या होता है? बेवकूफ बनाना किसी को, यानी कि ठगना, ये हो गया आपका चकमा देना, ठगना। फिर एक पंथ दो काज, नाम से स्पष्ट है कि एक साथ दो काम होना, तो ये हो गया ऑप्शन बी, एक साथ दो काम होना। फिर दोनों हाथ में लड्डू, यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना। जब किसी को दोनों तरफ से लाभ होता है ना, हर तरफ से उसको लाभ ही लाभ है, तो लोग कहते हैं कि अरे इनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है, तो दो तरफा लाभ। फिर है, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समानांतर शब्द का संधि विच्छेद होगा समान प्लस अंतर। फिर दानवीर कौन सा समास है? दानवीर, दान करने वाला, दान को दानवीर, दान देने वाला वीर, दान को देने वाला वीर, तो कौन सा हो गया? ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। फिर है, सीमा पर तैनात है, तो कौन सीमा पे तैनात होता है? जाहिर सी बात है, सेना सीमा पे तैनात होती है, तो यहाँ हो गया सेना। फिर 89 हो गया। 90 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध चारों देखिए, आयोजित देखिए 4 तरह से लिखा है, तो जो शुद्ध है वो है आयोजित। फिर है, विनम्र का पर्यायवाची शब्द है, तो विनम्र मतलब शांत और सुशील होना, तो ये सुशील हो गया। फिर तीसरा है 92 प्रश्न है, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, जहाँ बहुत ढेर सारे वृक्ष लगे तो जगह को क्या कहेंगे? वन कहेंगे, जंगल कहेंगे। फिर यहाँ क्या कह रहा है? 3 क्वेश्चन दिया है 93 से 95, और क्या कह रहा है? विलोम शब्द लिखना है, तो दयालु का विलोम क्या होगा? निर्दयी होगा। विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण होगा। और विकसित का विलोम शब्द क्या होगा? अविकसित होगा। ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा शुद्ध है? क्लेश, क्लेश होता है। ठीक है, क्लेश मत करो। बी, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो इस वाक्य में विशेष क्या है? तो इस वाक्य में विशेष किसकी विशेषता को बताया जा रहा है? आलसी व्यक्ति के लिए, तो विशेष जिसकी विशेषता को बताया जाता है तो कौन सा है? तो व्यक्ति है, व्यक्ति की विशेषता को बताया। व्यक्ति कैसा है? आलसी है, तो विशेष क्या हो गया? व्यक्ति। अब विशेषण अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? आलसी। लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? नहीं पूछा है। देखिए, लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं, रामानुज मतलब राम का छोटा भाई, रामानुज भी कहते हैं, सौमित्र मतलब सुमित्रा का पुत्र थे वो। ठीक है, इनकी माता का नाम सुमित्रा था। तो ये तो तीनों तो होंगे, तो कौन नहीं हुआ? बलभद्र नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बलभद्र। फिर है, जल में चलने फिरने वाले को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, जो जल में चलता फिरता है उसको क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। जल में रहने वाले को जलचर कहते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है सम्मति, तो सम्मति को संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन मति। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बीएड 2016 का क्वेश्चन प्रश्न पत्र, ये प्रथम प्रश्न पत्र था। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।